Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class First Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Said, your English teacher. Today we'll discuss lesson number 2, Clearing in the Sky, second half. First half of this lesson has already been uploaded on my YouTube channel. If you have joined me today, you can watch the first half of Clearing in the Sky on my YouTube channel. Dear students, I want to tell you that all the short questions of Clearing in the Sky that are there in the textbook exercise I have given in the description link. You can have all the short questions from the description link. We'll start today from page number 13 onwards. Dear students, this is the upper part of page number 13. But dad, लेकिन अबू जान, I said, मैं बोला, I know what you think. मैं जानता हूँ आप क्या सोचते हैं. He interrupted. उन्होंने बात काटते हुए कहा. Interrupted, broken. Your mother thinks the same thing. आपकी वालदा भी ऐसे ही सोचती हैं. She wonders why I ever climbed this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes. वो हैरान होती हैं कि मैं आखिर इस पहाड़ की चोटी पर आलू, शकरकंदी और टमाटर उगाने के लिए क्यों चढ़ा. यहाँ माउंटेन टॉप, इसे सीक्रेट गार्डन भी कहा जा सकता है. इसके हवाले से यहाँ 3 फसलें हैं, पोटैटोज़, यैम्स एंड टोमेटोज़. डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट स्टोरी में आगे जाके 2 जगहों पे 2 डिफरेंट लेवल्स पे हम कुछ और भी पढ़ेंगे. जैसे ये माउंटेन टॉप, इसे सीक्रेट गार्डन भी कहा जा सकता है. यहाँ पोटैटोज़, यैम्स और टोमेटोज़ है. आगे जाके हम पढ़ेंगे माउंटेन स्लोप के हवाले से, वहाँ कॉर्न, बीन्स और पम्पकिन्स हैं. फिर मज़ीद आगे जाके हम पढ़ेंगे रगेड हिल्स के हवाले से, वहाँ कॉर्न, मेज़ और केन हैं. इन तीनों रेफरेंसेस को आपने इन तीनों डिफरेंट जो सब्जियां हैं और जो फसलें हैं उनके हवाले से याद करना है. इस पे एमसीक्यू आ सकता है. बट जैस, लेकिन जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, वो तकरीबन सरगोशी करते हुए बोले, एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर. फ्लेवर मीन्स टेस्ट, जायका. इस तरह की नई ज़मीन में उगाई जाने वाली किसी भी चीज़ का जायका बेहतर होता है. वेट अंटिल माई टोमेटोज़ आर राइप. मेरे टमाटरों के पकने तक इंतज़ार करें. यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टोमेटोज़ इन योर लाइफ. आप अपनी ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा मीठे टमाटर नहीं चखेंगे. दे विल सून बी राइप टू. वो जल्द ही पक भी जाएंगे. आई सेड, मैं बोला, एज आई लुक्ड एट द डजन आर मोर रोज ऑफ टोमेटोज़ ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच. उस साफ ज़मीन के टुकड़े के निचली जानब कोई 1 दर्जन टमाटरों की कतारों की जानब देखते हुए मैं बोला. अब आपने याद रखना है कि टमाटरों की वहाँ कितनी कतारें हैं. डजन आर मोर, कोई दर्जन भर. देन अबव द टमाटोज़, तब इन टमाटरों के ऊपर वर अ हाफ डजन रोज ऑफ यैम्स. शकरकंदी की कोई आधी दर्जन कतारें थीं. तो ये शकरकंदी की कतारें कितनी हुई? हाफ डजन रोज. अबव द यैम्स, शकरकंदी के ऊपर वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज़. शकरकंदी के ऊपर शायद कोई आलूओं की 3 दर्जन कतारें थीं. तो ये 3 सब्जियां यहाँ हैं. मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ. टमाटोज़ की डजन आर मोर, यैम्स की हाफ डजन रोज़ और पोटैटोज़ की 3 डजन. आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच. वीड, जड़ी बूटी. मुझे इस खेत में कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आती है. आई लॉफ्ट, मैंने हंसते हुए कहा. वॉन्ट दे ग्रो हियर, क्या वो यहाँ नहीं उगती हैं? आई वॉन्ट लेट एम, ही सेड. वो बोले, मैं उनको उगने ही नहीं देता. नाउ दिस इज़ वट आई हैव बीन वॉन्टिंग यू टू सी. अब ये वही तो जगह है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था. दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन.
मैंने इससे ज़्यादा साफ ज़मीन का टुकड़ा नहीं देखा। आई ब्रैग्ड, मैंने फ़ख्र से कहा। बट आई स्टिल डोंट सी, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आती। वाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, कि आप इस पहाड़ की चोटी पर इस ज़मीन के टुकड़े को साफ करने के लिए क्यों चढ़े। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये तमाम अपने मुआलिज के अहकामात के ख़िलाफ़ किया। विच वन, कौन सा मुआलिज? ही आस्क्ड लॉफिंग, उन्होंने हंसते हुए कहा। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, स्टम्प मीन्स मुड, बेस, स्टब। तब वो एक बड़े शाहे बलूत के मुड के ऊपर बैठ गए। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं उनके नज़दीक एक छोटे से स्याह गूंद के मुड के ऊपर बैठ गया। This was the only place on the mountain where the sun could shine to the ground. इस पहाड़ पर ये वो वाहद जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और इस साफ ज़मीन के टुकड़े के निचली जानब, देयर वॉज अ रिम, रिम मीन्स एज, बॉर्डर, ऑफ शैडो, साए का किनारा सा था, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टॉलवर्ट प्लांट्स, स्टॉलवर्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्टाउट, मजबूत, लोडेड विद ग्रीन टमाटोज। इस साफ ज़मीन के टुकड़े के निचली जानब सब्ज़ टमाटरों से लदे हुए स्याह रंग के मजबूत पौधों की कतारों के ऊपर साए का दायरा था। What is the reason for your planting this patch up here? I asked. मैंने पूछा, इस बुलंदी पर, इस ज़मीन के टुकड़े पर आपके खेती बाड़ी करने की क्या वजह है। 20 times in my life, he said. वो बोले, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. एक मुआलिज ने मुझे कहा कि मैं घर जाऊं और जितनी देर मुमकिन हो सके अपने ख़ानदान के हमरा रहूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे कहा कि काम ना करूं, नॉट टू डू एनीथिंग बट टू लिव एंड एन्जॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी। कोई काम ना करूं, बल्कि मेरे पास जो चंद दिन रह गए हैं उनको हंसी खुशी गुजार दूं। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दा फ्यू का मतलब होता है थोड़े और सारे। फ्यू का मतलब होता है अगर अकेला फ्यू हो तो ना होने के बराबर, आ फ्यू हो तो चंद एक, दा फ्यू थोड़े, चंद एक और सारे, यानी कि वो चंद एक जितने दिन रह गए हैं वो सारे के सारे हंसी खुशी गुजार दूं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टरों की बात सच होती, ही सैड विंकिंग एट मी, विंकिंग मीन्स ब्लिंकिंग, उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दिया है। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर्स, अब मैं उम्र के उस हिस्से तक पहुंच गया हूँ, द गुड बुक अलाउज टू अ मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, जो कि मुक़द्दस किताब किसी आदमी को इस ज़मीन पर उसकी ज़िंदगी में इजाज़त देती है। 3 score years and 10, स्कोर मीन्स 20, 20, 3 score 60 and 10 and 70, यानी 70 साल। ही गॉट अप फ्रॉम द ट्री ट्रम्प, वो दरख्त के मुड से उठ खड़े हुए, एंड वाइप्ड द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, और पसीने की बूंदों को साफ़ किया, फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुरख झुर्रियों वाले चेहरे से। wrinkled crumpled with his big blue bandana, अपने बड़े नीले रंग के रुमाल के साथ, स्काफ के साथ। ये रेड रिंकल्ड फेस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि उनके वालिद साहब का चेहरा कैसा था, रेड रिंकल्ड फेस। और उन्होंने किस चीज़ से पसीने को साफ़ किया, दैट इज़ बैंडाना, बिग ब्लू बैंडाना। एंड समथिंग एल्स जेस, और जेस कुछ और, ही सेड मोशनिंग फॉर मी, मोशनिंग मीन्स इशारा करते हुए, पॉइंटिंग, सिग्नलिंग, फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, उस साफ ज़मीन के टुकड़े के बालाई हिस्से की जानब अपने पीछे पीछे आने का इशारा करते हुए वो बोले, क्या बोले,
एंड समथिंग एल्स जेस, और जेस कुछ और। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 70 आप उस वक्त तक नहीं समझेंगे जब तक आप खुद 70 साल के नहीं हो जाएंगे। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज़ बोरोड, आपका वक्त मुस्तार होता है, आपका वक्त उधार लिया गया होता है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप उम्र के उस हिस्से में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, समथिंग गोज़ बैक, कोई चीज़ वापस पलटती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, आप उन जगहों पर वापस जाते हैं जिनको आप जानते थे और जिनसे आप मोहब्बत करते थे। सी दिस स्टीप स्लोप, इस उमूदी ढलवान की जानब देखें। ही पॉइंटेड फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टूवर्ड द डीप वैली बिलो, उन्होंने उस साफ ज़मीन के टुकड़े के बालाई हिस्से से नीचे गहरी वादी की जानब इशारा करते हुए कहा। योर मदर एंड आई, आपकी वालदा और मैं। व्हेन शी वॉज 19, जब वो 19 बरस की थी, एंड आई वॉज 22, और मैं 22 बरस का था। क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, इस पहाड़ी ढलवान को हमने इकट्ठे साफ किया। यहाँ ये तीनों MCQs बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 19 उनकी वालदा की उम्र थी तब जब इस पहाड़ी ढलवान को साफ़ किया था, और ख़ुद उनके वालिद साहब की उम्र उस वक्त 22 थी, और जब उन्होंने इस माउंटेन स्लोप को साफ़ किया था। वी रेज्ड कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर, यहाँ हमने अनाज, लोबिया और कद्दू उगाए। ये आपने याद रखना है, ये दूसरा लेवल है। अभी हमने एक पहले पढ़ा था, वो माउंटेन टॉप था जिसे सीक्रेट गार्डन भी कहते हैं, और अब ये पहाड़ी ढलवान है जहाँ इन्होंने कॉर्न, बीन्स और पंपकिन्स उगाए हैं। ही कंटिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा। हीज़ वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स फर्वर, ज़ील एंड जेस्ट, जोशो जज्बा, उन्होंने जोशो जज्बे के साथ अपनी बात जारी रखी। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों के साथ भी बात कर रहे थे। Those were the days, दिन तो वो थे। दिस वॉजेंट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये ऐसी ज़मीन नहीं थी जिसे किसी को तैयार करना पड़ता। इट वॉज़ ऑलरेडी हीयर एज गॉड हैड मेड इट, ये तो यहाँ पहले से ही मौजूद थी जैसा अल्लाह ताला ने इसको बनाया था। एंड वी हैड टू डू वॉज टू क्लियर द ट्रीज़ एंड बर्न द बुश, और हमें क्या करना था? दरख्तों को साफ़ करना था और झाड़ियों को जलाना था। आई प्लॉड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लॉड, मैंने पहली मर्तबा यहाँ मवेशियों के साथ इस पहाड़ पर हल चलाया। एंड वी रेज्ड मोर दैन अ बैरल, बैरल मीन्स कंटेनर, कनस्तर, ऑफ कॉर्न टू द शॉक, शॉक मीन्स शेफ, गट्ठा, इसे पूला भी कहते हैं। एंड वी रेज्ड मोर दैन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने फ़ी गट्ठा एक कनस्तर से ज़्यादा अनाज हासिल किया। दैट्स वाई आई केम बैक अप हियर, यही वजह है कि मैं यहाँ वापस आया। आई केम बैक टू आवर यूथ, मैं अपनी जवानी में वापस चला गया। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और ये वो वाहद ज़मीन थी जो असली हालत में मौजूद थी। एंड जैस ही ब्रैग्ड, उन्होंने फ़ख्र से कहा। और जैस रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मीन्स इर्रेस्पेक्टिव, हीडलेस, के बावजूद, कताए नज़र, ऑफ माई 70 years and 10, मेरी 70 साल की उम्र के बावजूद, आई प्लॉड इट, मैंने यहाँ हल चलाया। प्लॉड इट विद द म्यूल, एक खच्चर के साथ हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प डन ऑल द वर्क, मैंने महज थोड़ी सी मदद के साथ सारा काम किया। इट इज़ लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज़ टू फॉर्म हियर, ये वो ज़मीन है जहाँ आपकी वालिदा और मैं खेती बाड़ी किया करते थे। व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं खेत में अपनी बंदूक लेके आता। एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्वायरल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम बहुत बड़ी तादाद में गुलहरियाँ घर लेके जाया करता था।
I looked at the vast mountain slope below. मैंने नीचे उस वसीओ अरीज पहाड़ी ढलवान की जानब देखा. Where my mother and father had farmed, जहाँ मेरी वालिदा साहिबा और वालिद साहब ने खेती बाड़ी की थी. एंड आई कुड रिमेंबर years later, और मैं सालों बाद इस बात को याद कर सकता था. when they formed this land, जब वो इस ज़मीन पर खेती बाड़ी करते थे. it was on this steep slope that my father once made me a little wooden plow. ये उसी पहाड़ी ढलवान पर था कि एक मर्तबा मेरे वालिद साहब ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया. That was when I was 6 years old. ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 बरस का था. ये एक important MCQ है, 6 years with reference to wooden plow. And they brought me to the field टू सेन कॉर्न, और वो मुझे खेत में गले की छदराई के लिए लेके आए थे. आप यूँ भी कह सकते हैं, और वो मुझे खेत में गला छांटने के लिए लाए थे. आई लॉस्ट माई लिटल वुडन प्लॉ इन अ फरो. फरो कहते हैं क्यारी को, चैनल, ट्रेंच मेड बाई प्लॉ, वो जो खेत में हल चलाने से छोटी छोटी क्यारियाँ बन जाती हैं. आई लॉस्ट माई लिटल वुडन प्लॉ इन अ फरो. एक क्यारी में वो छोटा सा लकड़ी का हल गुम हो गया. एंड आई क्राइड अंटिल ही मेड मी एन अदर प्लॉ. और मैं उस वक्त तक रोता रहा जब तक कि उन्होंने मुझे एक और हल ना बना के दे दिया. बट आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लॉ एज आई डिड द फर्स्ट वन. लेकिन मुझे कभी उस दूसरे हल से उतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी कि मैं पहले से करता था. नाउ, अब टू लुक एट द स्लोप, अब उस पहाड़ी ढलवान को देखकर, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जहाँ लंबे दरख्त उगे हुए थे, मैनी ऑफ देम बिग एनफ टू हैव सॉड. सॉड मीन्स कट, इन टू लंबर. लंबर मीन्स लॉग एट द मिल कारखाना. मैनी ऑफ देम बिग एनफ टू हैव सॉड इन टू लंबर एट द मिल. उनमें से कुछ इतने लंबे थे कि जिन्हें कारखाने में काट कर शहतीर बनाया जा सकता था. इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे वालिद साहिब और वालिदा ने इस पहाड़ी ढलवान को साफ़ किया था. एंड हैड फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई साल यहाँ खेती बाड़ी की थी. फॉर मैनी ऑफ ट्रीज़ वर 60 feet टॉल, क्योंकि बहुत से दरख्त 60 फुट लंबे थे. एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जंगली बेलों ने हैड मेटेड मीन्स ज्वाइंट, नॉटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और जंगली बेलों ने उनकी चोटियों को, यानी उन दरख्तों की चोटियों को आपस में मिला दिया था. एंड जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, वो तकरीबन सरगोशी करते हुए बोले, और जेस, द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टेक लाइफ ईजी. मुआलिजीन ने मुझे कहा कि मैं खामोशी से बैठ जाऊं और ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाऊं. आई कुडंट डू इट, मैं ऐसे ना कर सका. आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा. आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना पड़ा. आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन. लोम मीन्स सॉइल, मट्टी. मुझे इस ज़रखेज़ मट्टी की खुशबू को दोबारा सूंघना पड़ा. दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो एल्फल्फा. ये ज़मीन ऐसी ज़मीन नहीं थी जिसे मैं बरसीम उगाने के लिए तैयार करता. बरसीम से मुराद चारा जानवरों का, घास फूस वगैरह. मतलब क्या था? दिस इज़ द रियल लैंड, ये हकीकी ज़मीन है. आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे वापस आना पड़ा और यहाँ हल चलाना पड़ा. आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसकी खुशबू को सूंघना पड़ा. सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन. सिफ्ट मीन्स फिल्टर, इसे दोबारा से अपनी उंगलियों में से गुजारना पड़ा. यानी हल चला चला के इतना ज़मीन को नरम कर दिया कि मिट्टी मेरी उंगलियों में से गुजर गई. एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट yams, tomatoes एंड पोटैटोज़ ग्रोन इन द लैंड, और मैं इस ज़मीन में उगने वाली शकरकंदी, टमाटर और आलू का जायका चखना चाहता था. फ्रॉम द माउंटेन टॉप आई लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रगेड हिल्स. रगेड मीन्स रफ,
रॉकी, उस पहाड़ की चोटी से मैंने उन संगलाख पहाड़ियों के ऊपर से दूर तक हर समत में देखा। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, जिसे मेरे वालिद साहब और वालिदा साहिबा ने साफ़ किया था। एंड फॉर्म्ड कॉर्न मेज़ एंड केन, और वहाँ अनाज, मकई और कमाद काश्त किया था। ये तीसरा लेवल है जहां उन्होंने कॉर्न, मेज़ एंड केन जो है वो काश्त किए हैं। द वन स्लोप दे हैडेंट क्लियर वॉज द वन, वो एक ढलवान जो उन्होंने साफ़ नहीं की थी, फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच, ये वो ज़मीन थी जहाँ से मेरे वालिद साहब ने अपने आखिरी ज़मीन के छोटे से टुकड़े को साफ़ किया था। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, आसमान की बुलंदियों पर मौजूद उनके साफ़ ज़मीन के टुकड़े से मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। डाउन अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते से, टू वर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानब। उस बुलंदी पर मौजूद या आसमान की बुलंदी पर मौजूद उस साफ़ ज़मीन के टुकड़े से मैं नीचे गहरी वादी की जानब एक नए रास्ते से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। But why do you have so many paths coming from the flat up the second bluff? लेकिन आपने हमवार ज़मीन से दूसरी चट्टान पर आने के लिए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए हैं? I asked, since he had promised that he would explain this to me later. मैंने पूछा क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि इस बात की वजाहत वो मुझे बाद में करेंगे। Oh yes, अरे हाँ, ही सेड, वो बोले, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली मौसम बहार के अवाइल में या पिछले मौसम बहार के शुरू में, आई कुडंट क्लाइम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं अमूदी रास्ते पर सीधा नहीं चढ़ सकता था। दैट वॉज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये उस वक्त की बात है जब मुआलिज ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक हफ़्ते का वक्त भी नहीं दिया था। मतलब कि मुआलिज के मुताबिक मैं एक हफ़्ते के अंदर अंदर मर जाऊंगा। आई मेड लॉन्गर ईजियर पाथ सो आई वुडेंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, मैंने एक लंबा आसान रास्ता बना लिया ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। देन, तब, एज आई गॉट बेटर, जैसे मैं बेहतर हो गया, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत की, आई मेड एन अदर पाथ दैट वॉज लिटल स्टीपर, मैंने एक और रास्ता बना लिया जो कदरे उमूदी था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जैसे मैं बेहतर होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं उमूदी रास्ते बनाता गया। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, ये जानने का एक तरीका था कि मैं मुसलसल बेहतर हो रहा था, कि मैं मुसलसल ठीक हो रहा था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट वूंड दिस वे एंड दैट, मैं उस रास्ते पर उनके पीछे पीछे चल पड़ा जो इधर उधर घूमता हुआ जा रहा था। 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइम्ड, ये उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा था जिस रास्ते से हम चढ़ के ऊपर गए थे। दैट्स ऑल ऑफ टुडेज़ लेक्चर। ये देखिए, जस्ट एक वॉक है, वो नीचे से ऊपर गए हैं और ऊपर से नीचे आए हैं, लेकिन इस वॉक के दौरान उन्होंने ज़िंदगी भर की एक फ़िलॉसफ़ी को, ज़िंदगी भर की एक कामयाबी को, कि कैसे ज़िंदगी को कामयाब तरीके से गुजारा जा सकता है, कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए, तो फिर वो इंशाल्लाह कामयाब हो सकता है। आप भी इस पे अमल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाइए। If you have any question, dear students, if you have any problem, you may comment in the comment section below. I'll be there to answer your questions. और आपका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें मैंने क्लियरिंग इन द स्काई के जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी दे दिए हैं, वो आपको आसान लगेंगे इंशाल्लाह, आप वहाँ से वो भी ले सकते हैं। टिल सम नेक्स्ट लेक्चर, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर डियर वंस। थैंक यू वेरी मच।